वचन निकालेंगे हम अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, जॉब चैप्टर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1। यहाँ आज मैं कुछ बिजनेसमैन जो है, कुछ लोग जो है बिजनेस करते हैं, या कुछ लोग जो है काम करते हैं, जो जीवन में उन्नति कर रहे हैं, सांसारिक रूप में उन्नति कर रहे हैं, उनके लिए भी ये खास वचन है। देखिए अय्यूब का 1 अध्याय और उसका 1 पद लिखा, उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था जो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। हालेलुया। परमेश्वर उसके वचन पर पड़ जाने पर आशीष दे, बोलिए आमीन। देखिए यहां पे लिखा है, उस देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अय्यूब, बोलिए अय्यूब। तो ये अय्यूब जो था, अय्यूब जो है लिखा है कि पूर्वी देशों में सबसे अमीर व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अमीर व्यक्ति से हम लोग थोड़ा नफरत करने लगते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि उनका पैसा हमारे पास है नहीं ना। जब तक पैसा उनके पास है तो वो बहुत खराब है। मेरे पास जहां पर आ गया तो बड़ा दिक्कत है। बहुत सारे जगह में, बहुत सारे मैंने देखा कि बहुत सारे मंदिर में, बहुत सारे पवित्र स्थान में, बहुत सारे रिलीजियस जगह में जो है दलित और शूद्र और जो है नीचे जाति के लोग, जो दुनिया में जो वर्ण बनाया गया है, उनको प्रवेश करने नहीं देते। लेकिन उनका पैसा प्रवेश कर सकता है। पैसा से कोई नहीं है। कोई दान दे दिया तो ले लेंगे, लेकिन वो व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं देंगे। और व्यक्ति ने दान दे दिया, सोना दे दिया, चांदी दे दिया, तो उसको धोएंगे नहीं। और कई बार मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया, उसके बाद लोगों ने धोया, उसको पवित्र करने की कोशिश की। लेकिन पैसा से कोई दिक्कत नहीं है। पैसा किसी के पास से आए, चाहे वो कौन सा जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा से कोई भेदभाव नहीं होता। हर पैसा, हर व्यक्ति जो पैसे धन संपत्ति में आगे बढ़ता है, वो लुच्चा लवंगा चोर ही नहीं होता। परमेश्वर भी आशीष देते हैं। हालेलुया। लिखा, धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है, बोलिए आमीन। इस वचन, ये मैंने नहीं लिखा, ये वचन परमेश्वर का वचन है। लिखा, धन और महिमा वो परमेश्वर की ओर से आती है। जब किसी के पास धन है और महिमा है उसके पास, तो मैं उसके विरुद्ध में खड़ा नहीं होऊंगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, उसकी कहानियां सुनूंगा कि कैसे परमेश्वर ने उसको कुछ नहीं में से कुछ बना दिया। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करूंगा, और उसको भी, उसके लिए भी ताली बजाऊंगा मैं कि यार तुमने भी तो बड़ा मेहनत किया होगा, फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने क्या किया, और उसकी कहानियां सुनूंगा और उससे सीखूंगा। मैं ऐसे लोगों से जो शायद मुझसे प्रीचिंग में बेहतर हो, शायद मुझसे एनॉइंटिंग में आगे हो, चाहे मुझसे धन संपत्ति में आगे हो, चाहे शायद मुझसे ज्ञान और बुद्धि में आगे हो, चाहे मुझसे जो है सेहत में बेटर हो, मैं जब जाता हूं, उनसे मिलता हूं, तो उनसे सीखता हूं। मैं यार कैसे, तुम तो पहले ऐसे थे, अब कैसे ऐसे हो गया, इनका इस कहानी को बताओ मुझे, ताकि मैं थोड़ा सा जान सकूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन नेचर क्या है कि जो व्यक्ति मेरे साथ चल रहा था और वो मुझसे आगे निकल गया, हम उससे जलन रखने लगते हैं, हम उसके विरुद्ध में बोलने लगते हैं, हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, हम उससे नफरत करने लगते हैं। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पूर्वी देशों में सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? अय्यूब। और उसका चाल चलन, उसके व्यवहार के विषय में एक ही पद में बता दिया गया। पहले पद में, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वो खरा, बोलिए खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानना, बुराई से दूर रहना। 4 कैरेक्टर था उसके अंदर में।
एक ही जो वर्ष में, एक ही आयत में, पहली ही आयत में 4 बातें बता दी गई है कि ये व्यक्ति जो सबसे अमीर था, वो घमंडी नहीं था, वो खरा था, वो सीधा था, वो प्रभु का भय मानने वाला था और वो बुराई से दूर रहता था। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आजकल सीधे लोगों को लोग बेवकूफ बोलते हैं। लास्ट वीक मैं एक व्यक्ति के साथ था दिल्ली में, और मैं इसको बोल रहा था, जो व्यक्ति नम्र होगा, परमेश्वर का भय मानेगा, कलीसिया का आदर करेगा, अपने लीडर्स के प्रति सबमिसिव होगा, और ये चाल चलन वो अपने आप में डेवलप करेगा और इधर उधर की बातों में नहीं फंसेगा, परमेश्वर उनको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि इन पर मैं भरोसा कर सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जो छल कपट करने वाला है या करने वाली है, वो थोड़ा सा समय में ठीक लगेगा, लेकिन बाद में उसका रियलिटी पता चल जाता है। अगर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लाना है, आपको प्रभाव लाना है, तो ये आचरण सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर होने वाला बनना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो बच्चा अपने ही चर्च का एक बच्चा है, दिल्ली में एक चर्च का, और मैं उसको कई साल पहले लेके गया था उसको सूट वगैरह खरीदने के लिए एक शादी में, और मैं जानता हूँ उसको, बहुत साल से जानता हूँ। और आज उसकी जो है वो बोल रहे कि सर मैं बस जनवरी में 1 महीने के लिए ताइवान जा रहा हूँ, उधर रहूंगा, फिर हम अरे यार, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिल्ली के अंदर ऑटो का भाड़ा नहीं होता था। आज परमेश्वर उसको कहां से कहां लेके जा रहा है। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु इसलिए उठाता है क्योंकि वो इधर उधर नहीं देखते, इधर देखते, सिर्फ प्रभु की ओर देखते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु को देखो, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। अमेरिका क्यों नहीं लगाऊंगा? किसी तरह पैसा मिल जाए मुझे, किसी तरह मैं बड़ा हो जाऊं, एक कनेक्शन मिल जाए। ये व्यक्ति था, सीधा था, खड़ा था, और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। एक ही वचन में 4 कैरेक्टर दे दिया गया। और उसके पास क्या थे? उसके पास 7 बेटे और 3 बेटियां थी। अरे अच्छा, उसका खानदान बड़ा जबरदस्त चल रहा था। और 7,000 भेड़ बकरियां थी। पशुपालन विभाग, हम लोग लगे ना, एनिमल हस्बेंड्री, हम लोग ट्रेनिंग देते। 7,000 भेड़ बकरी, समझ सकते हैं? ये जो भेड़ बकरी को ना गांव में बोला जाता है एटीएम मशीन, कभी भी बेच दो उसको, तुरंत पैसा मिल जाएगा। और ऐसा है जो बकरी ये सब का काम करते हैं, उनको बाजार में ले जाके ना घर से ही लोग खरीदने आ जाते हैं, मार्केटिंग भी नहीं करना है। इतना बढ़िया बिजनेसमैन था ये। और हम लोग का किसान लोग क्या कर रहा है? भेड़ बकरी को छोड़ के अब सब ये काम करेंगे। अरे भाई, जो 2 करना जानते हैं उसको 4 कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, एक बढ़िया बिजनेस स्टैब्लिश कर लो। और उसके जो है 3,000 ऊंट थे। कितने ऊंट थे? बाप रे बाप, 3,000 ऊंट। 2, 4, 5 बेचेंगे तो अच्छा ऑडी ओडी खरीद लेंगे, है ना। 10 बेचेंगे तो ऑडी मर्सिडीज सब खरीद लेंगे। 3,000 ऊंट थे इसके, और 500 जोड़ी बैल। कितने 100 जोड़ी? इतना अमीर बनना है आप लोगों को? किसको अमीर बनना है? बाकी लोग नहीं बनना। किसको अमीर बनना है? बगल वाले को बोले यदि, बगल वाले को, अपने आप को, बगल वाले बोले यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर होने वाला बनना पड़ेगा। सिद्धांत यही है। बोलिए, सिद्धांत यही है। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा हुआ था उसके चारों ओर, जो भी काम करेगा वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। दूसरे के भेड़ बकरी मर जा रही है, लेकिन इसके नहीं मर रही है, इसका बढ़ते जा रहा है। दूसरे का ऊंट शायद खत्म हो गया, इसका ऊंट और आगे बढ़ रहा है। उसका ऊंट
1000 से 3000 हो गया। 500 गधियां थी। कितने? 500 गधियां थी। कौन सोता होगा उसके बगल में यार? डेचू 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 पूरी रात है ना, आवाज आता है। 500 जोड़ी बैल, 500 गधिया और बहुत से दास दासी थे। कितने कितने? बहुत से। ये करो ये, यार अपने से नहीं करना है, इतने सारे दास दासियां थे। हम लोग को ना क्विक अमीर बनना है, कुछ काम किए बिना। ऐसा नहीं होगा। आपको और मुझे अपने आचरण को बदलना पड़ेगा। और वो सबसे अमीर था। अब वो क्या करता था, जब भी उनके बच्चे लोग पार्टी वार्टी करते थे, जब भी मिलते थे, खाने पीने में आते थे, तो ये क्या करता था, वो सोचता था कि शायद मेरे बच्चों से कोई अपराध हो गया। तो जब जब वो ऐसा करते थे तो अय्यूब क्या करता था, उनको पवित्र करने के लिए होम बलि चढ़ाता था। सोचता था कहीं मेरे बच्चों ने पाप तो नहीं कर दिया, परमेश्वर को तो नहीं छोड़ दिया। वो कंसर्न रहता था, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी। कई बार लोग ना अमीर हो जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, और जहां पर तकलीफ हुआ, जहां बीमारी आए, फिर हाय तौबा, बाइबल स्वर्ग का कितना दरवाजा तोड़ दिया आपने कि यार मेरा प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। क्यों? जहां पैसा धन दौलत सब आ गया, सब ठीक चल रहा है, तो उस समय क्या है, टाइम ही नहीं है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और जहां बीमारी आ गई, जहां गरीबी आ गया, जहां एक्सीडेंट हो गया, जहां पर कुछ ऐसी चीजें परिवार में आ गई जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे और जो आपके हाथ से परे है, तो उस समय क्या हो रहा, आप क्या कर रहे हैं, कितना विंडो तोड़ दिया स्वर्ग का आपने, फोड़ फाड़ दिया, सब उधर बर्बाद कर दिया कि आपका आवाज कोई सुन नहीं रहा। आज अय्यूब के विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूं, ये बहुत लंबा कहानी है अय्यूब का, ये एक इंट्रोडक्शन है। और इसी बीच में 6 पद में लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। बोले शैतान भी आया परमेश्वर की उपस्थिति में। बोले परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान भी आया। देखिए ये शैतान जो है ना, लूसीफर, वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहता था पहले, ठीक है। तो उसका वीआईपी पास पहले ही बना हुआ वहां पर, क्यों साथी रहता था। कुछ लोग है ना बोलते हैं, अरे पादरी साहब ऐसा मत बोलिएगा कि लेट आने वाले को नहीं बोलेगा कि लोग चर्च छोड़ के चले जाएंगे या उनको बुरा लग जाएगा, ऐसा मत बोलिएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। जो चर्च छोड़ के जा रहे हैं उसका मतलब थोड़ी है कि पादरी का प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। लूसीफर परमेश्वर का उपस्थिति छोड़ के चला गया, तो परमेश्वर में कोई प्रॉब्लम होगा तब तो छोड़ के चला गया। परमेश्वर गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, इसलिए परमेश्वर को छोड़ के चला गया। आपको लगता है ऐसा? नहीं, गड़बड़ किस में था? लूसीफर में, परमेश्वर में नहीं। पहला चर्च उधर ही डिवाइड हो गया स्वर्ग में। हम अपना लेके जा रहे हैं, तुम अपना लेके जाओ। और वो क्या कर रहा है, आज तक परमेश्वर का भेड़ को चोरी करने का कोशिश कर रहा है। परमेश्वर के लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, पाप में गिरो, पाप में आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। तो लूसीफर भी आ गया उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति में। क्यों? क्योंकि उसके पास वीआईपी पास है, कभी भी जा सकता था वो। और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। बोलिए इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते। कहां से आता है? इधर उधर और पूछिए बगल से, आप कहां जाते हैं? जो है ना, कोई काम नहीं है ना, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते, जीवन में कुछ नहीं होने वाला। आप शैतान के काम कर रहे हैं। किसको चर्च नहीं, चर्च नहीं जाना था, पता तो डैम पे मेरा प्रोग्राम। इधर उधर नहीं, आज ना
सैटरडे नाइट पीके टाइट, इसलिए चर्च नहीं आ सकते आज। वो ना माइग्रेन हो रहा है, मुझे हेडेक हो गया, रात में ज्यादा पी लिए थे। क्या रात को ना, क्योंकि चर्च है तो रात को ना लेट तक देखेंगे, 2 बजे तक मूवी देख लेंगे, है ना, एक मूवी देख लेते हैं 2 बजे तक, उसके बाद सुबह नहीं आएंगे चर्च। क्या हुआ, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। उसको बोलते इधर उधर, आज इधर कल उधर, हिलते डोलते डालते। और उनका जान लो क्या काम है, शैतान क्या करता है, इधर उधर हिलते डोलते जाते रहता है, कहां, दूसरे का बुराई देखने के लिए। करेक्ट, उसका काम क्या है, सबके बजा रहा है, अरे किसको टारगेट किया जाए, इस महीना बेमिशा को टारगेट करते हैं। 1 महीना तक बेमिशा के पीछे लगे हैं, उसका फेसबुक पे देखेंगे कौन कौन इसको लाइक कर रहा है, कौन कौन लाइक कर रहा है, और बराबर लाइक करता है, तब उसका एक कहानी निकालेंगे। ठीक है ना, आज के डिजिटली हिलते डुलते जाते हैं हम लोग, डिजिटली घूमते फिरते जा रहे हैं। ठीक है, कहीं सब जगह तो नहीं पहुंच पाते, तो अपने घर में ही मॉनिटर कर रहे थे। क्या, अरे एलन इतना अच्छा हेयर स्टाइल रखा, अरे हेयर स्टाइल का, एलन अपने आप को इतना बढ़िया बना के रखता है, कुछ तो बात है यार। अपना फोटो डाला था, देखे थे, ये वाली ना पीछे हमेशा खड़ी रहती है, कुछ ना कुछ तो होगा पक्का, इसको पता भी नहीं है, कुछ ना कुछ पता। हम क्या करते हैं, कहानी बना देते हैं, डिजिटली शैतान वाला काम करते हैं। मतलब उस शैतान से भी हाईटेक हो गए, वो शैतान आके सीखेगा। अब बोला यार हमको तो सब जगह जाना पड़ता था, बड़ा मेहनत करना पड़ता था, ये लोग है ना हाईटेक हो गया। तुम एक जगह एक कंप्यूटर में बैठ के सबका जीवन शैली को देख रहा है और सबके बारे में निर्णय बना रहा है, पक्का। मैं देख रहा हूं कुछ लोग ऐसा करते हैं। आज किसने लाइक किया, मेरा तो 3 लाइक है, उसका 33 कैसे हो गया? अरे पैसा दिया होगा, फेसबुक पे ऐड चला लिया होगा, कोई बात नहीं यार। ये कौन है, ये बंदी कौन है, ये बंदा कौन है, और उसी में लड़ाई चल रहा है, उसको पता भी नहीं कौन है। वो लाइक कर लिया, किसी ने लाइक कर लिया, अरे आपका 7 पोस्ट में लाइक कर लिया, अरे 7 में कर ले, 70 में कर ले, लाइक किया, लाइक करने के लिए तो डाला, उसमें हेट करने के लिए डाला है क्या? फेसबुक में आपने लाइक करने डाला था ना, आप फेसबुक में क्यों डालते हैं? किसी किसी का टेंशन ऐसे चलता है, उसने लाइक कर लिया, बड़ा कमेंट आ रहा है उसका, अरे तो आप नहीं करते ना, कोई और कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिजिटली हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के जीवन में इतना घुस जा रहे हैं, इतना छानबीन कर रहे हैं कि सीबीआई वाला और आईबी वाला भी शर्म आ जाए उसको, यार हमसे ज्यादा बेटर तो ये लोग हैं यार, इनको हायर कर लेते हैं। बोलिए इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते, ये मेरा काम नहीं है, शैतान का काम है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। एक पद में जो लिखा है 4 चीज, वही चीज अब तो बोलेंगे वो अय्यूब का पुस्तक अय्यूब लिख दिया होगा, लेकिन यहां परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। कि जो एक पद में जो 4 चीज है, खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, ये 4 चीज परमेश्वर शैतान को बोल रहा है। परमेश्वर शैतान को किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो उस व्यक्ति का भी तो वेट होगा। हालेलुया। उस व्यक्ति का भी तो होगा कुछ इमेज। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर आ गए झारखंड में और रांची में, बोलेगा प्रेमा को जानते हैं? प्रेमा का नाम ले, प्रेमा को जानते हैं? क्या गाना गाती है, कभी कभी माइक ऑफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाना का गाना गाती है। तो आपको बोलेगा यार ऐसा कौन है कि उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं? आप समझ में आया? मैं दूसरे का नाम इसलिए नहीं बोला कि गुस्सा आ जाए तो। लेने का बोलेगा तो खाना नहीं देगी घर में मुझे, है ना? तो लेने से एक दिन पूछी कि क्या बनाना, मैंने कुछ भी बनाओ, टेस्ट तो सेम रहता है।
टेस्ट तो ब्राजील वाला ही मिलेगा मुझे, क्या तो कुछ भी बनाओ इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ शैतान को परमेश्वर बोल रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है शैतान को बोल रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर। हालेलुया। हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम अगले मोमेंट में क्या कर देंगे। हम है ना, कभी 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 खुशी कभी गम होला है, अभी खुश किसी ने कुछ बोल दिया, वो टच मी नॉट प्लांट, हिंदी में क्या होता है, छुई मुई, हम ऐसा होते हैं, एक बार शेर बन जाते, एक बार बिल्ली बन जाते, शेर, मतलब इम्बैलेंस हो गए, इमोशनली इम्बैलेंस। कभी गुस्सा, कभी कभी पता ही नहीं चलता है किस बात में गुस्सा है, उसको पता ही नहीं। आप जब जा रहे थे ना तो बाल, आपका सिर का जो बाल है ना उड़ रहा था, इसलिए हम गुस्सा है, उसको पता ही नहीं यार बाल उड़ रहा है उसका। आपसे लोग कब कैसे गुस्सा हो जाए आपको खुद ही पता नहीं चलता है। तो अच्छा इसके लिए गुस्सा है, क्या करें? एलन का स्टाइल लो, उस स्टाइल में नहीं उड़ेगा, उसका नाम इसलिए लेता है कि गुस्सा नहीं करता वो, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहा है? आपके बारे में बात कर सकता है परमेश्वर? तो हाँ ना मत बोलना, बस अपने मन में सोच लेना कि जो सीधा है, खड़ा सीधा, आपके अंदर वाला शैतान वाला सीधा, कहाँ मैं सीधा हूं बता, गाड़ी में धक्का मार के दिखाओ, फिर हम थोड़ा कलेजा नहीं फाड़ दिए तो फिर बताना। फिर बुराई से दूर होने वाला हम ही तो दूसरे का फेसबुक में झांक जाके देखते हैं, बुराई से कहां दूर है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हम क्या करते हैं? हमेशा दूसरे का देखते, अपने आंख में लॉग मतलब बड़का लकड़ी लेके चल रहे हैं, और दूसरे उसको उन्हें दिखता है, लेकिन दूसरे का क्या है? हल्का सा लट्ठा दिखा देता है। गलत है, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। क्या हो जाएगा? बाद में आपको CIP में भर्ती करना पड़ेगा, मेंटल हॉस्पिटल में। कितना प्रेशर में जीना है। परमेश्वर अय्यूब के बारे में बोलता है, उसके तुल्य कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं। अब शैतान क्या बोलता है? देखिए 9 पद में, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्या सचमुच में परमेश्वर ने तुमको ये फल नहीं खाने के लिए बोला है? देखिए डाउट पैदा करता है, वो सवाल करता है, ठीक है, क्या सही में ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा? अरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शैतान जो है ना, एक फॉल्स चीज आपके अंदर जनरेट कर देता है, जैसे रुपया, पैसा, धन दौलत, वो आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस देता है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि पैसा आ जाने पर ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं ठीक होगा। प्रभु आने पर सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया। पैसा उत्तर नहीं है, यीशु उत्तर है। हालेलुया। पैसा रास्ता नहीं है, यीशु रास्ता है। कुछ लोगों को लगता है पैसा आने के बाद ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, पैसा आने पर सब कुछ ठीक होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। मानसिक तनाव वो रहता है, वो बीमारी, वो गरीबी, वो ये बात वो बात रहता है, लेकिन जब प्रभु आते हैं तो जीवन परिवर्तन होने लगता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान ने कहा कि क्या बिना लाभ के अय्यूब मानता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, शैतान आज आपके बारे में प्रभु के सामने पूछेगा, क्या ये बिना लाभ का, क्या बिना लाभ का आपके पीछे चलती है? ये क्या ये बिना लाभ का आपके पीछे चलता है? यदि आप इसके बीमारी को ठीक नहीं करें तो क्या ये फिर भी आपके पीछे चलेगा या चलेगी? यदि इसको नौकरी नहीं मिला फिर भी चलेगा? यदि इसका दोस्ती ठीक नहीं हुआ तो क्या फिर भी वो चलेगा या कलीसिया से घुसा जाएगा? कुछ लोगों का मैंने देखा है ना, कई साल हो गया मेरा पास्टर हुए, कलीसिया देखते हुए, आपस में दो आदमी झगड़ा होगा, नफरत किससे हो गया? कलीसिया से। हम कलीसिया नहीं आएंगे। मैं बोला कलीसिया का क्या प्रॉब्लम है यार? आपस में आपने लड़ाई किया, आपके बारे में उसने बोला, उसके बारे में आपने बोला, आपस में लड़ाई, हाँ कल से हम कलीसिया नहीं आएंगे। मैंने बोला यार ये की दो रही बात है,
ना उसमें पास्टर का कोई रोल है, ना वर्शिप टीम का कोई रोल है, ना कोई लीडर का कोई रोल है। आपस में लड़ाई हो गया और हम कलीसिया नहीं आएंगे। ये शैतान का काम। किसका काम है? शैतान का काम। आज नाश्ता ठीक नहीं बना, हम कलीसिया नहीं जाएंगे। अरे नाश्ता ठीक नहीं बना यार, तो कलीसिया से क्या मतलब है? आज साउंड ठीक नहीं था, हम कलीसिया नहीं जाएंगे। अरे भाई, आप साउंड के लिए थोड़ी आते हैं कलीसिया। हालेलुया। आप यीशु के लिए आते हैं। साउंड ठीक ना भी रहे फिर भी मैं जाऊंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको कलीसिया से रूठने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कलीसिया ने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं। मैंने देखा, मैं कभी कभी किसी को बोलता हूँ, जवान लोगों को बोलता हूँ, थोड़ा सा ठीक से रहो, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहो। अगला दिन से कलीसिया में नहीं, वो दूसरे कलीसिया में पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि उनको बोल दिया, अरे ऐसा मत करो। सिर्फ यही बोल दिया कि ऐसा मत करो, ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है। वो दूसरे कलीसिया में चले गए। और दूसरे कलीसिया वाले, आ जाओ, तेरा ही तो इंतजार कर रहे थे। ये प्रभु का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। शैतान क्या करता है? टॉलरेंस लेवल खत्म कर दिया है परिवार में। हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो अच्छा बात बोलना भूल गए हम, अप्रिशिएट करना ही भूल गए हम, और बुरी चीजों को हम जल्दी पकड़ लेते हैं। 100 बात में एक बुरी बात है, उसको पकड़ लेंगे, 99 अच्छी बात को नहीं पकड़ते। एंड दैट इज द वे ऑफ द डेविल। वो परमेश्वर का काम नहीं। तो बोलता है कि क्या बिना लाभ का मानता है? क्या आपके बारे में आज अगर परमेश्वर के सामने शैतान बात कर रहा है तो क्या बोलेगा? क्या बिना लाभ का ये मेरे पीछे चलती है? बिना लाभ का ये मेरे पीछे चलता है? 10 पद में, क्या तू उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति को देश भर में फैला दिया है। कौन बोल रहा है? शैतान। किसको बोल रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है। बोला, क्या तुमने उसके घर के चारों ओर और उसके पास जो कुछ है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या आपने उसको सुरक्षा नहीं दिया है? क्या आपने वॉल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं बनाया है? और उतना ही नहीं, बोलता है क्या तूने उसके काम पर आशीष नहीं दी? बहुत लोगों के काम पर आशीष नहीं है, एकदम आशीष नहीं। आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आशीष ही नहीं है वहां पे। मैं आशीष पूर्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, वो तो है कहीं पर। आपके काम पर आशीष नहीं है। क्यों आशीष नहीं है? क्योंकि आप सीधे नहीं है, आप खड़े नहीं है, आप बुराई से दूर नहीं होते, आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, इसलिए आशीष नहीं। आप क्षमा नहीं करते। आप परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर के कैरेक्टर को अपने जीवन में डेवलप करना। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर के गुण को अपने जीवन में बढ़ाना। यानी कि हम क्षमा नहीं कर पाते थे, अब क्षमा कर पाते। हम प्रेम नहीं कर पाते थे, अब प्रेम कर पाते। हम अच्छा नहीं बोल पाते थे, अब अच्छा बोल पाते। हम अच्छा नहीं सोच सकते थे, अब अच्छा सोच रहे हैं। राइट? ये होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसके सब चीजों के चारों ओर बाड़ा बांध दिया था। शैतान बोल रहा है, और उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। आपकी संपत्ति फैलना चाहिए कि सिकुड़ना चाहिए? आसपास में देखिए, कोई जमीन बचाओ तो खरीद लीजिएगा। हालेलुया। फैलते रहना चाहिए, है कि नहीं? फैलते रहना चाहिए। बोलिए, फैलते रहना चाहिए। बोलिए, आप मत फैलिए, आपकी संपत्ति फैले। कुछ लोग अपने ही फैल रहे हैं। नहीं, अपना नहीं फैलना है, ठीक है? वो भी परमेश्वर करवाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। परंतु अब तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर निंदा करेगा। शैतान बोल रहा है, इतना ब्लेसिंग दे दिया आपने उसको ना, इसीलिए वो आपका भय मानता है।
शैतान बोल रहा है कि आपको ना जिस दिन से पैसा मिलना बंद करेगा ना, आप मिनिस्ट्री करना छोड़ देंगे। शैतान बोलता है, शैतान बोलता है ना कि आपको जिस दिन से सपोर्ट मिलना बंद करेगा, आप जो है मिनिस्ट्री करना बंद कर देंगे। शैतान बोलता है, शैतान दोष लगाता है, लेकिन आपको निर्णय लेना है उस समय। शैतान बोलता है ना कि जब सब अच्छा बात बोलेंगे तभी आप जो है प्रभु के लिए कुछ कर पाएंगे। जब लोग खराब बोलेंगे तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं, मुंह लटका लेते हैं। शैतान यही चाहता है, शैतान दोष लगाता है कि सब कुछ अच्छा रहता है ना, तब ये लड़का ना बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेता है, या ये लड़की ना आपके लिए तारीफ अच्छा करती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जब थोड़ा गड़बड़ होता है ना, तब उसका रियल कलर पता चलता है कि विपरीत परिस्थिति में प्रभु के लिए ये खड़ी नहीं हो सकती या खड़ा नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्रभु का गुण को, कि विपरीत परिस्थिति में हबक्कुक ने बोला था ना कि दाख की बारी में कुछ लगे चाहे नहीं लगे, कुछ हो चाहे नहीं हो मेरे पास, फिर भी मैं प्रभु का सेवा करूंगा, उसके पीछे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सदरक मेशक अबेदnego क्या बोला कि मेरा परमेश्वर आग से बचाने के लिए काबिल है, क्षमता है उसमें, और नहीं भी बचाया फिर भी हम उसी की उपासना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो निर्णय होना चाहिए, वो कमिटमेंट होना चाहिए, तब आप अपने जीवन में अंतर देखेंगे। 10 रुपया का कमिटमेंट लेके सोचते हैं 1 लाख रुपया मिलेगा, नहीं मिलने वाला। कमिटमेंट भी तो होना चाहिए ऐसा। यहां पर उसके बाद हम जानते हैं कि शैतान ये बोल रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो वॉल ऑफ प्रोटेक्शन जो है परमेश्वर लेकर आता है आपके जीवन और मेरे जीवन में। और ये वॉल ऑफ प्रोटेक्शन प्रभु ने उन सब के लिए दिया है जो सीधा है, जो खड़ा है, जो प्रभु का भय मानता है और जो बुराई से दूर रहता है। हालेलुया। आज आपकी क्या गवाही है? अगर सीधे नहीं है तो सीधे मन वाले बन जाइए। अगर खराई से, खराई मतलब सच्चाई से, इंटेग्रिटी, अगर उससे नहीं चलते हैं तो चलना प्रारंभ कर दीजिए। प्रभु मैं खराई से चलूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। कई बातों में शैतान ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन आज से मैं खराई से चलूंगा। मैं इधर उधर की बातों में नहीं फंसूंगा, मैं हिलता डुलता इधर उधर घूमता फिरता नहीं रहूंगा। मैं सीधाई से, खराई से। किसका भय मानने वाला? परमेश्वर का। कुछ लोग ना खाली मनुष्य का भय मानते हैं। अरे उसने क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं एक ऐसा इंसान था, जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो 2 व्यक्ति ने आंध्र प्रदेश में कोई बुक मिला था, मेरे बारे में कुछ बात किया जो सही नहीं था। बाद में किसी तीसरे व्यक्ति ने मुझे बताया और मैं कुछ महीने के बाद उनको मारने के लिए तैयार हो गया। बाद में मैं सोचा तो आंध्र प्रदेश में बोला कि नहीं बोला, पहले तो ये करना है ना। हम क्या करते हैं, अपने इमेज के बारे में इतना अच्छा रख रहे थे, वो मेरे बारे में अच्छा बोले, वो मेरे बारे में सच सोचे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा हो गया है, मैं प्रभु के साथ चलूंगा। हालेलुया। प्रभु मेरे बारे में अच्छा सोचे वो काफी है। किसने क्या बोला क्या नहीं बोला उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जब आप सिधाई से प्रभु का भय मान। लोगों का भय मत मानिए, प्रभु का भय मानिए। हालेलुया। यदि आप प्रभु के भय मानने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उतना रिस्पेक्ट, लोगों को ड्यू रिस्पेक्ट देने लगेंगे। जो व्यक्ति प्रभु का भय नहीं मानता है, वो उसका रिश्ता फिर गड़बड़ होने लगेगा। तो ये प्रभु का भय मानने वाला, लोगों को खुश करने वाला नहीं, प्रभु का भय। और किससे दूर रहना है? किससे? बुराई मतलब क्या होता है? चुगली बुराई है क्या? कि अच्छी बात है? बुराई है। पीठ पीछे बोलना दूसरे के बारे में अच्छी बात है? दूसरे का फेसबुक को झांकना अच्छी बात है? इंस्टाग्राम में झांकना अच्छी बात है? कि अच्छी बात है? बुराई है ना? दूसरे के जीवन में दखल देना अच्छी बात है? बुराई है। तो उन सभी से दूर रहेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? अपना बाड़ा आपके परिवार में, आपके बच्चों के लिए, आपके पति पत्नी के लिए, आपके खानदान में बांध के रखेगा। और इतना ही नहीं, आपके काम में भी आशीष देगा,
और उतना ही नहीं, आपकी संपत्ति को भी फैलाएगा।